नमस्कार मित्रों। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उन्हें क्षत्रिय ब्राह्मण के रूप में जाना जाता है और उन्हें सबसे शक्तिशाली और पूजनीय देवताओं में से एक माना जाता है। भगवान परशुराम ब्राह्मण थे, लेकिन उनमें गुण क्षत्रियों वाले थे। ब्राह्मण होने के बाद भी परशुराम इतने क्रोधी क्यों थे? कैसे उनका नाम परशुराम पड़ा? आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। भगवान परशुराम जी चिरंजीवी कैसे और क्यों हुए? भगवान विष्णु को संचालक कहा जाता है। इनके हर अवतार किसी विशेष कारण से हुए हैं। परशुराम जी अवतार भी एक विशेष कारण से हुआ है। परशुराम ऋषि जमदग्नि और रेणुका के 5 पुत्रों में से चौथे पुत्र थे। परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार धरती पर राजाओं द्वारा अन्याय, अधर्म और पाप कर्मों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार लिया था। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक भगवान परशुराम 7 चिरंजीवी पुरुषों में से एक हैं और कलयुग में आज के समय भी इस धरती पर मौजूद हैं। अतः ऐसी मान्यता है कि परशुराम जी कल्कि अवतार के समय पुनः आएंगे और कल्कि भगवान को शस्त्र विद्या का ज्ञान देंगे और कली पुरुष से युद्ध करने में उनकी सहायता करेंगे। क्यों कहा जाता है इन्हें परशुराम? भगवान परशुराम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। एक समय भगवान परशुराम जी शिव की तपस्या कर रहे थे। तब कुछ राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। तब भगवान परशुराम ने क्रोध में आकर समस्त राक्षसों का वध कर दिया। तब भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप उन्हें बरसा दिया और फिर वह कहलाए परशुराम। परशुराम के अलावा उन्हें रामभद्र, भार्गव, भृगुवंशी आदि नामों से भी जाना जाता है। क्यों भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया? भगवान परशुराम खुद एक क्षत्रिय ब्राह्मण थे, फिर भी क्यों उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया? दरअसल उसका कारण यह है कि भगवान परशुराम के समय एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था कीर्तिवीर अर्जुन। उनकी 1000 भुजाएं थी, इसलिए उन्हें सहस्त्रबाहु भी कहा जाता था। वह लंका के राजा रावण को भी परास्त कर चुके थे, जिसके बाद उनकी प्रसिद्धि तीनों लोक में व्याप्त हो चुकी थी। एक बार जब परशुराम अपने आश्रम से बाहर गए, तब कीर्तिवीर अर्जुन ने उनके पिता के आश्रम पर हमला करके उनकी मुख्य गाय कामधेनु चुरा ली। जब परशुराम पुनः अपने आश्रम आए और उन्हें इस घटना का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने सहस्त्रबाहु की समस्त भुजाओं को काटकर उसका वध कर दिया। वध के पश्चात उसके प्रायश्चित करने हेतु परशुराम तीर्थ यात्रा को चले गए। पीछे से सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने परशुराम जी के पिता जमदग्नि का वध कर दिया। जब परशुराम जी को इसका पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने पृथ्वी से 21 बार सहस्त्रबाहु के क्षत्रिय वंश का नाश कर दिया और पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। भगवान परशुराम ने क्यों दिया था कर्ण को श्राप? दरअसल कर्ण ने परशुराम से झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की थी। उसने स्वयं को ब्राह्मण बताकर शिक्षा ग्रहण की थी, जो कि असत्य था। जब भगवान परशुराम को इसका ज्ञान हुआ, तब उन्होंने कर्ण को श्राप दिया था कि जब उसे अपनी विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी, तब वह उसे भूल जाएगा। इसी श्राप के कारण महाभारत के भीषण युद्ध में कर्ण का वध धनुर्धानी अर्जुन के हाथों हो जाता है, क्योंकि वह अपनी विद्या को भूल चुका था। क्यों किया था अपनी ही माता का वध? मान्यता के अनुसार एक बार भगवान परशुराम की माता रेणुका से कोई अपराध हो गया था। तब भगवान परशुराम के पिता क्रोधित होकर अपने सभी पुत्रों को अपनी माँ का वध करने का आदेश देते हैं। भगवान परशुराम से भी उनके समस्त भाइयों ने अपनी माता का वध करने के लिए मना कर दिया, परंतु भगवान परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उनका वध कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर उनके पिता ने उन्हें 3 वर मांगने को कहा। 3 वर में परशुराम ने पहला अपनी माँ को जीवित करने का वर मांगा, दूसरा बड़े भाइयों को ठीक करने का
और तीसरा वर मांगा कि वह जीवन में कभी परास्त ना हो। भगवान विष्णु का यह अवतार 8 कलाओं से परिपूर्ण था। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो भी बेहद पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।